अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज आप लोगों का जो टॉपिक है वो है इक्वेशन इन्वॉल्विंग एब्सोल्यूट वैल्यू। ठीक है, आज आपको ये पता होना चाहिए कि एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है। ठीक है, और अगर हमारे पास कोई ऐसी इक्वेशन है जिसमें एब्सोल्यूट वैल्यू इन्वॉल्व हो रही है तो हमने उसको किस तरह से सॉल्व करना है। तो इसकी इस डेफिनेशन, ऑफिशियल डेफिनेशन को करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ कि हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू होती क्या है। एब्सोल्यूट वैल्यू आपके पास मेजरली मॉड के अंदर जो नंबर होता है उसको हम एब्सोल्यूट वैल्यू कहते हैं। ठीक है, और एब्सोल्यूट वैल्यू की रिप्रेजेंटेशन आपके पास ये मॉडुलस होता है। ये जो दो लाइंस हैं इसको हम मॉडुलस कहते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू भी कहा जाता है और मॉडुलस ऑफ वैल्यू भी कहा जाता है। ठीक है, अब जो ये वैल्यू होती है एब्सोल्यूट वैल्यू, इसका हम आंसर कैसे फाइंड करते हैं, हम कैसे बताएंगे कि 6 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है। जब नंबर्स की हम बात करें, इक्वेशंस पे हम बाद में आएंगे, पहले हम नंबर्स की बात करें कि हमारे पास एक 6 नंबर गिवन है, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू आप हमें बताएं। फॉर एग्जांपल आपके पास क्वेश्चन ऐसे आ जाता है, तो एब्सोल्यूट वैल्यू हमारे पास मेजरली क्या होता है, डिस्टेंस होता है ओरिजिन से, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन ऑन रियल लाइन। ठीक है, अब आपको पता है कि आपके पास रियल लाइन क्या होती है। रियल लाइन आपके पास वो लाइन है जिस पे आपके पास सारे नंबर्स मौजूद हैं, ज़ीरो, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। ठीक है, ज़ीरो की राइट साइड पे आपके पास सारे नंबर्स पॉजिटिव होंगे, लेफ़्ट साइड पे आपके पास सारे नंबर्स क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। ठीक है, अब हमें ये बताना है कि आपके पास 6 नंबर गिवन है। ठीक है, इस 6 नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू बतानी है, तो 6 नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी, ज़ीरो। आपके पास इस रियल लाइन का ओरिजिन क्या है, आपके पास ज़ीरो है, तो डिस्टेंस होगा कहाँ से, ओरिजिन से उस नंबर तक, तो उसको हम क्या कहेंगे कि ये हमारे पास इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास नंबर क्या है, 6 है। ठीक है, तो 0 से 6 तक का डिस्टेंस क्या होगा आपके पास, 6 होगा ना। 0 से 6 तक का डिस्टेंस क्या है, 6। अब सेम इसी तरह आपने, यानी कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 6 आपके पास क्या आ गई है, 6 आ गई है ना। देखिए, 0 से हमने स्टार्ट किया, 1 2 3 4 5 6, आपके पास 6 आंसर आ गया क्योंकि हमने डिस्टेंस बताना था। ठीक है, अब आपके पास क्वेश्चन आ जाता है कि -6 की वैल्यू बताएं, -6 की एब्सोल्यूट वैल्यू बताएं। तो -6 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी, अब आपके पास -6 जो है वो लेफ्ट साइड पे आ जाएगा, -6 इस साइड पे आ जाएगा। हमने इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू बतानी है और एब्सोल्यूट वैल्यू आपके पास क्या है, डिस्टेंस है फ्रॉम ओरिजिन। और आपको पता होना चाहिए कि डिस्टेंस आपके पास हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता, डिस्टेंस क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अब 0 से 6 तक का डिस्टेंस, आप -6 तक का डिस्टेंस आपके पास क्या होगा, 6, तो -6 की एब्सोल्यूट वैल्यू भी क्या आ जाएगी आपके पास, 6। इसका ये मतलब है कि आपके पास कोई भी नंबर हो, चाहे वो पॉजिटिव है या चाहे वो नेगेटिव है, जब वो मॉड के अंदर आ जाएगा, एब्सोल्यूट वैल्यू बन जाएगा, तो उसका आंसर आपके पास हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ये हम किसकी बात कर रहे हैं, नंबर्स की। फॉर एग्जाम्पल आपके पास x आ जाता है, x आपके पास एक वेरिएबल है, इसका मॉड लेंगे तो हमारे पास क्या आ रहा है, x। लेकिन -x का मॉड आपके पास x आए ये ज़रूरी नहीं है। समझ आइए इस चीज़ की, क्योंकि आपके पास x क्या है, कोई भी अननोन वैल्यू है, हमें x का नहीं पता, x क्या है हमारे पास। इसी तरह अगर आपके पास कोई इक्वेशन आ जाती है, कोई एक्सप्रेशन आ जाता है इस तरह से, तो इसके लिए हम ये नहीं कह सकते कि x+2 का जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो हमारे पास x+2 होगी, नहीं, क्योंकि आपके पास x क्या है, एक अननोन वेरिएबल है। इसको हम सॉल्व करेंगे, इस पर कोई मेथडोलॉजी लगेगी, तब जाके हम कहेंगे कि हमारे पास इस इक्वेशन की एब्सोल्यूट वैल्यू ये आ रही है। ठीक है, अब ये आपको समझ आ गया कि एब्सोल्यूट वैल्यू आपके पास होता क्या है, आपके पास डिस्टेंस होता है फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है, और हमने ये बताना होता है अगर आपके पास कोई नंबर गिवन होगा तो हम यही कहेंगे कि एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा आपको क्या देगा, पॉजिटिव नंबर देगा। ठीक है, अगर आप किसी नेगेटिव नंबर की भी एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करें तो वो आपके पास क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। समझ आ गई यहाँ तक। अब हम आते हैं अपनी डेफिनेशन के ऊपर जो हमने करनी है। ठीक है, जिसको लेके आगे हमने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ रियल नंबर a डिनोटेड बाय a मॉड, ये आपके पास इसकी डिनोशन है, इज डिफाइंड एज
ए मॉड इक्वल्स टू ए इफ़ ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज़ीरो, और माइनस ए इफ़ ए इज़ लेस देन ज़ीरो। अब ये हमारे पास एक फंक्शन की रिप्रेजेंटेशन आ गई है, ठीक है। ये जब हम इस फॉर्म में लिखते हैं ना किसी भी फंक्शन को, तो उसको हम पीस वाइज फंक्शन कहते हैं, क्योंकि हम उसको डिवाइड कर रहे होते हैं डिफरेंट पीसेस में। यहाँ पे आपके पास क्या है, ए मॉड। ए मॉड को हम ए के इक्वल कब लिखेंगे, जब हमारे पास ए ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो होगा। अब ये भी थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। आपके पास क्या है, आपको कहा गया है कि ए मॉड इक्वल है ए और माइनस ए के, और वो ए के इक्वल कब है, जब ए आपके पास ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो होगा, और माइनस ए के इक्वल कब है, जब ए आपके पास लेस देन ज़ीरो होगा, ठीक है। दो कंडीशंस गिवन है आपके पास। अब ए मॉड आपके पास इक्वल्स टू ए कब होगा, जब ए आपके पास ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि ए की वैल्यू आपके पास क्या होगी, पॉजिटिव। समझ आ गई है इस चीज़ की। अब हम यही ले लेते हैं कि हमारे पास कोई भी नंबर है, हम कैजुअल नंबर ले रहे हैं, नंबर हम कोई भी ले रहे हैं, 4 ले रहे हैं फॉर एग्जांपल। तो 4 का जो ए मॉड होगा वो क्या होगा, हमारे पास ए क्या है, हमारे पास ग्रेटर देन ज़ीरो है, ग्रेटर देन ज़ीरो है ना, 4 आपके पास ज़ीरो से बड़ा है, तो इसका ए मॉड क्या आएगा, आपके पास 4 आएगा। ए मॉड इसका किसके इक्वल आएगा, ए के इक्वल आएगा, 4 के। अब दूसरी चीज़, हमने ए मॉड माइनस ए की इक्वल कब लिखना है, जब आपके पास ए की वैल्यू क्या होगी, लेस देन ज़ीरो। ख्याल रखना है, ए की वैल्यू आपके पास क्या होगी, लेस देन ज़ीरो, यानी कि ए आपके पास किसके इक्वल होगा, -1, -2, -3, -4 अप टू सो ऑन। सारी वैल्यूज़ आपके पास ए की क्या होंगी, नेगेटिव होंगी, ठीक है। अब यहाँ पे हमने पॉजिटिव 4 लिया था ना, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, नेगेटिव 4 कर देते हैं, -4 ले लेते हैं। ए की वैल्यू हमने क्या ले लिया, -4। यहाँ पे हम -4 रखेंगे, ठीक है। ये माइनस एज इट इज़ रहेगा, क्योंकि हमने ए की वैल्यू लिखनी है। तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, -4, माइनस माइनस प्लस, तो -4 का मॉड आपके पास किसकी इक्वल आएगा, 4 के। वही चीज़ हो गई जो हमने ऊपर नंबर्स के लिए डिफ़ाइन की थी, लेकिन वहाँ पे हम सिर्फ नंबर्स के लिए कर रहे थे डिफ़ाइन, अपनी समझने के लिए। अब ये हम बाय डेफिनेशन हमने ये समझा है कि जब हमारे पास इस तरह की डेफिनेशन आएगी तो वहाँ पर भी काम वही होगा, समझने वाली चीज़ वही है, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो ए होगा, ए हमारे पास वेरी करेगा, या वो पॉजिटिव होगा या वो क्या होगा, नेगेटिव। तो उस केस में हम मॉड की वैल्यू क्या लेंगे, समझ आ गई इस चीज़ की। ए मॉड आपके पास एक बार क्या है, पॉजिटिव, और एक बार वो किसकी इक्वल होगा, नेगेटिव के इक्वल होगा। दोनों केसेस में उसका आंसर पॉजिटिव ही आएगा, लेकिन हमने जो ये वैल्यू लेनी है ए, वो तो आपके पास नेगेटिव पॉजिटिव वेरी करेगी ना, ये साइन उसके साथ वैसे ही आएंगे, यहाँ पर पॉजिटिव साइन, यहाँ पर नेगेटिव साइन। अब ए की वैल्यू अगर पॉजिटिव रहेगी तो वो पॉजिटिव आ जाएगा, अब ए की वैल्यू अगर नेगेटिव आ रही है वो तब भी पॉजिटिव आएगा, क्योंकि ए आपके पास क्या होगा, नेगेटिव, और माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस, ठीक है। ये डेफिनेशन आपको यहाँ पे क्लियर हो गई है कि आपने इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एब्सोल्यूट वैल्यू को और एब्सोल्यूट इक्वेशन को कैसे फाइंड करना है, ठीक। अब हम आ जाते हैं अपने जो ओरिजिनल हमारा टॉपिक है उस पर। ये चीज़ आपको समझ आ गई है, ये डेफिनेशन, कि हमने इस डेफिनेशन को किस तरह से वेरीफाई करना है और किस तरह से समझ के यूज़ करना है अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस में, ठीक है। अब आपके पास नेक्स्ट क्या चीज़ है, प्रॉपर्टीज़ हैं एब्सोल्यूट वैल्यू की, एब्सोल्यूट इक्वेशन की। वो क्या है, ए मॉड आपके पास क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज़ीरो। ए मॉड आपके पास हमेशा ग्रेटर देन ज़ीरो ही रहेगा। ये अभी हमने की है यहाँ पर, कि हम चाहे ए की वैल्यू पॉजिटिव ले रहे हैं, चाहे हम ए की वैल्यू नेगेटिव ले रहे हैं, ए मॉड का आंसर हमारे पास क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, यानी कि ए मॉड हमारे पास क्या होगा, ग्रेटर देन ज़ीरो होगा, या वो इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा या वो ग्रेटर देन ज़ीरो रहेगा। फिर आपके पास है कि जो माइनस ए मॉड होता है वो इक्वल होता है ए मॉड के। माइनस ए का मॉड जो है वो किसकी इक्वल है, ए मॉड की, और ये चीज़ भी अभी हमने की है। यहाँ पर देखो, माइनस ए मॉड और ए मॉड दोनों क्या हैं, इक्वल हैं, क्योंकि इनका आंसर क्या आ रहा है आपके पास, इक्वल आ रहा है, ठीक है। ये चीज़ अभी हमने डिफाइन की है ना, कि ए मॉड भी किसकी इक्वल है, 4 के, माइनस ए मॉड भी किसकी इक्वल है,
4 के। तो हम कह सकते हैं इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम कंपेयर करें, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को, तो हम लिख सकते हैं कि हमारे पास जो 4 मॉड है वो किसकी इक्वल है। हम लिख सकते हैं कि -4 मॉड हमारे पास किसकी इक्वल है, 4 मॉड के। ये हम अभी इस प्रॉपर्टी को हमने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया और समझ भी लिया कि हमारे पास किस तरह से इक्वल होंगे। तीसरी चीज़ आपके पास है कि जब हमारे पास ए और बी मल्टीप्लाई हो रहे होंगे मॉड के अंदर, तो हम उन दोनों को अलग अलग कर सकते हैं। डिवीजन के केस में भी हम उनको अलग अलग लिख सकते हैं। फिर आपके पास a प्लस बी मॉड आ जाएगा, वो लेस देन इक्वल होगा आपके पास a मॉड प्लस b मॉड की। ये भी एक प्रॉपर्टी है। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के केस में हम उसको सिंपल अलग अलग करके लिख देंगे। एडिशन के केस में आपके पास साइन क्या यूज़ होगा, लेस देन इक्वल का, और यहाँ पे इन दोनों को आप अलग करेंगे। ये ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी की भी इक्वेशन होती है, ठीक है, उसका एक पार्ट है, कंप्लीट इक्वेशन नहीं है। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चंस करते हैं जिससे हमें समझ आएगी कि हम लोगों ने कैसे मॉड को, एब्सोल्यूट वैल्यू को यूज़ करना है। हमने क्या करना है, सॉल्व एंड चेक 2x + 3 = -11। अब आपके पास मॉड के अंदर क्या है, एक एक्सप्रेशन गिवन है। अब आपके पास एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशन में यूज़ हो रही है। पहले हमने नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करना समझी थी कि हम कैसे फाइंड करते हैं, या वो आंसर किस तरह से देती है, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टीज़ भी हमने देख ली। अब हम क्या देख रहे हैं कि हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू यूज़ हो रही है एक इक्वेशन के अंदर, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमने क्या करना है, हमने x की वैल्यू ही फाइंड करनी है ना, क्योंकि वही अननोन है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, बाय डेफिनेशन वेदर 2x + 3 आपके पास पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। बाय डेफिनेशन क्या मतलब है, ये वाली डेफिनेशन कि a मॉड या तो आपके पास पॉजिटिव होगा या क्या होगा, नेगेटिव। a की वैल्यू आपके पास या पॉजिटिव होगी या नेगेटिव। तो हम क्या करेंगे, एक दफ़ा हम इसको पॉजिटिव लेंगे, 2x + 3 = 11। मॉड हमने ओपन करना है, तब हमने पॉजिटिव नेगेटिव लिखना है। और दूसरा आपके पास क्या होगा, -2x + 3 = 11, ठीक है। ये बाय डेफिनेशन हम यूज़ कर रहे हैं। अब आपने इसको सॉल्व करना है, इस इक्वेशन को। सिंपल सॉल्यूशन है, 3 को इधर ले जाएंगे, फिर 2 को इधर डिवाइड करेंगे, तो आपके पास x का आंसर क्या आ रहा है, 4। यहाँ पे ये माइनस इधर था, हम इसको उधर ले गए। या आप ये लिख सकते हैं, इस स्टेप में इधर एक और स्टेप ऐड कर दें कि हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं माइनस साइन से, ठीक है। माइनस साइन से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और इधर माइनस चला जाएगा, ठीक है। इसको सेम सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू क्या आ गई है, -7। अब ये जो आपके इस तरह के क्वेश्चन है एब्सोल्यूट वैल्यू वाले, और लास्ट जो हमने रेडिकल इक्वेशन वाले किए थे, इन दोनों में आप लोगों ने चेक ज़रूर करना है कि आपके पास कौन सी वैल्यू इक्वेशन को सेटिस्फाई करके आंसर देगी, ठीक है। तो यहाँ भी हमने वही काम करना है, हमने x = 4 को इक्वेशन 1 में जो एब्सोल्यूट वैल्यू की इक्वेशन है उसमें पुट करना है आप लोगों ने। इस इक्वेशन में पुट नहीं करना जो हमने एब्सोल्यूट को हटा के फिर किया, मॉड को हटा के जो हमने वैल्यूज ली उनको यूज़ नहीं करना आपने। मेजर जो आपकी इक्वेशन है, जो आपको क्वेश्चन में इक्वेशन गिवन है, उसके अंदर आपने x की वैल्यू को पुट करना है। 2x + 3 मॉड = 11, यहाँ पे x की वैल्यू 4 आएगी, मॉड 11, और यहाँ पे 11 है, तो मॉड 11 का आंसर हमारे पास क्या आएगा, 11। हमने ये भी चीज़ देखी है कि जब हम किसी भी नंबर का मॉड लेंगे वो हमारे पास पॉजिटिव आंसर ही देगा। क्यों, क्योंकि हमारा डिस्टेंस जो ओरिजिन से है 11 का, वो किसकी इक्वल है, 11 के ही इक्वल है, ठीक है। अब इधर देख लेते हैं, 2x + 3 = 11 मॉड। अब x की वैल्यू क्या है, -7, तो इससे हमारे पास मॉड के अंदर आंसर क्या आ रहा है, -11। तो -11 मॉड का आंसर हमारे पास किसकी इक्वल आएगा, +11 के, क्योंकि ये चीज़ अभी हमने यहाँ पर की है कि -4 मॉड का आंसर हमारे पास क्या आ रहा था, 4। अब ये वो कंडीशंस है ना जो हमने बाय डेफिनेशन यहाँ से समझी हैं, तो सेम यही बाय डेफिनेशन वाला काम यहाँ पर यूज़ हो रहा है। अब दो वैल्यूज़ आपके पास आई हैं, 4 और -7, तो इन दोनों को हमने सेटिस्फाई करना है इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो हमने सेटिस्फाई करने के लिए पुट किया है, तो यहाँ पे आपके पास दोनों इक्वेशंस का आंसर सेम आ रहा है, लेफ्ट और राइट हैंड साइड को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो हम क्या कहेंगे, हेंस x = 4 and -7 आर द सॉल्यूशंस ऑफ गिवन इक्वेशन। सॉल्यूशन सेट आपके पास क्या होगा, 4 और -7, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट आप लोगों के पास क्वेश्चन गिवन है जहाँ पे दोनों साइड्स पे आपको एब्सोल्यूट वैल्यूज़ गिवन है। देखिए, दोनों साइड्स पे आपके पास मॉड है, 8x - 3 भी मॉड है, 4x + 5 भी मॉड है। अब यहाँ पे एक चीज़ आप लोगों ने समझनी है कि जब आपके पास दोनों नंबर्स, दोनों इक्वेशंस, दोनों एक्सप्रेशन मॉड की फॉर्म में आ जाएंगे, तो आपने साइन किस तरह से यूज़ करने हैं। यहाँ पे तो हमने किया था ना, एक दफ़ा उसको पॉजिटिव एक दफ़ा नेगेटिव रख के सॉल्व किया।
यहाँ पर भी काम कुछ ऐसा ही होगा लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट होगा। वो कैसे होगा कि जब आपके पास दोनों इक्वल की दोनों साइड्स पे मॉड आ जाएगा, उसको हमने सॉल्व करना होगा कि एक दफ़ा हम दोनों को पॉजिटिव रखेंगे, ठीक है, और एक दफ़ा हम दोनों के साइंस ऑपोजिट रखेंगे। उसका क्या मतलब है? पॉजिटिव का मतलब तो ये है कि दोनों पॉजिटिव होंगे। ऑपोजिट साइन का मतलब ये है कि एक पॉजिटिव होगा और एक क्या होगा, नेगेटिव। इट्स अप टू यू कि आप इसको नेगेटिव करके इसको पॉजिटिव कर दें, ये आप लोगों के ऊपर है, ठीक है। इसको हमने पहले में पॉजिटिव रखा है, दूसरे में हमने ऑपोजिट साइन दे दिए। अब इसको सिंपल सॉल्व करें, वेरिएबल को एक साइड पे ले जाएं, कॉन्स्टेंट्स को एक साइड पे ले आएँ, एक्स की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पर भी यही काम करना है, माइनस को पहले अंदर हम मल्टीप्लाई कराएंगे, ठीक है, सॉल्व करेंगे, यहाँ से आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। अब इसका सोल्यूशन सेट क्या है, 2 और -1/6। इसका आप लोगों ने चेक वाला काम खुद से करना है, ठीक है, और वो करना ज़रूर है। इन क्वेश्चंस में आपका जो चेक वाला काम है वो ज़रूर होना चाहिए। रेडिकल इक्वेशन में और एब्सोल्यूट इक्वेशंस में आप लोगों ने चेक वाला काम ज़रूर करना है, अदरवाइज़ आपको क्वेश्चन के मार्क्स हाफ मिलेंगे। यहाँ तक सॉल्व करोगे तो आधे नंबर मिलेंगे, चेक नहीं करके देंगे तो आधे नंबर कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। ये वाला काम आप लोगों ने अब खुद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के पास है 3x + 10 इक्वल है 5x + 6 के। अब ये आपके पास दोनों मॉड में नहीं है, एक मॉड में और एक आपके पास क्या है, मॉड के बगैर वैल्यू है, ठीक है। ये इक्वेशन 1 होगी। सॉल्व उसी तरह करेंगे, इस टर्म को एक दफ़ा पॉजिटिव और एक दफ़ा हमने नेगेटिव रख दी है। सोल्यूशन किया है हमने कांस्टेंट और वेरिएबल को अलग अलग करके। एक आपके पास x = 2 आया और एक आपके पास x = -2 आ गया। अब हमने क्या करना है, इसको चेक करना है, दोनों को हम चेक करेंगे। पहले हम x = 2 पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, इसमें यहाँ पे हमने x = 2 पुट की है, इधर भी 2 पुट करेंगे। जहाँ पे वेरिएबल होगा उसी जगह पे पुट करना है। ऐसा ना हो कि आप सिर्फ एब्सोल्यूट के अंदर पुट करके बैठे हैं और यहाँ पे x उसी तरह रखा हुआ हो। दोनों साइड्स पे x जहाँ पे होगा वहाँ पे आपने वैल्यूज़ पुट करनी है। वैल्यूज़ पुट करेंगे, आपके पास यहाँ पे mod 16 = 16, तो mod 16 का आंसर हमें पता क्या आएगा, 16 आएगा। ये हमारे पास सेटिस्फाई कर रहा है इक्वेशन को। अब x इक्वल है हमारे पास -2 के, ठीक है, दोनों साइड्स पे -2 पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे। यहाँ पे mod 4 और यहाँ पे क्या आ रहा है, -4, तो mod 4 का आंसर तो 4 आ जाएगा। ये क्या आ रहा है, -4, और यहाँ पे mod नहीं है, ये ख्याल रखें, यहाँ पे आपके पास mod नहीं है कि आप -4 को 4 करके लिख देंगे। ये 4 mod था, उसका आंसर +4 आ गया। ये -4 आपके पास ब्रैकेट के अंदर है, mod के अंदर नहीं है, ठीक है। इसका -4 रहेगा। तो अब ये दोनों साइड्स इक्वल नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपके पास इक्वल नहीं है। तो हमारे पास जो x = -2 था वो इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा था। तो हम क्या कहेंगे कि जो x = 2 है, x = 2 है, ये आपके पास इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम क्या कहेंगे कि इस इक्वेशन का सिर्फ एक ही सोल्यूशन हमारे पास आएगा, x = 2, ठीक है। ये क्वेश्चन समझ आ गई। अब नेक्स्ट आप लोगों के पास एक क्वेश्चन गिवन है, वो डिवीजन में है, और ये आप लोग कर लें, इससे आपको और भी क्लियर हो जाएगा कि जो डिवीजन की प्रॉपर्टी है वो हम लोगों ने कैसे यूज़ करनी है। अब देखिए, आपके पास मॉड की वैल्यू किस में है, डिवीजन में है, x + 5/2 x mod = 6। अब देखो, x + 5/2 x इक्वल क्या आ जाएगा, 6 के। मॉड की वैल्यू है, एक दफ़ा पॉजिटिव लेंगे, एक दफ़ा नेगेटिव लेंगे। मैंने यहाँ पे +- लिख दिया, यहाँ पर नहीं आएगा +-, ये आपका यहाँ पर आएगा +-, क्योंकि मॉड की वैल्यू ये है। तो एक दफ़ा मॉड की वैल्यू हम पॉजिटिव लेंगे, एक दफ़ा उसको नेगेटिव लेंगे। जब नेगेटिव वाला काम हमने पहले क्वेश्चन में किया था, तो हम नेगेटिव को मल्टीप्लाई कराएंगे तो नेगेटिव ऑटोमेटिकली उस साइड पे चला जाएगा, ठीक है, और ये पॉजिटिव हो जाएगी टर्म। अब वही काम करना है, x + 5/2 x एक दफ़ा 6 की इक्वल और एक दफ़ा -6 के। सॉल्व करेंगे, इस डिनोमिनेटर को ख़त्म करने के लिए इसको 6 के साथ मल्टीप्लाई करा देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जैसे होती है। सॉल्व करेंगे, वेरिएबल एक साइड पे, कांस्टेंट एक साइड पे, आपके पास x का 1 आंसर आ गए। यहाँ पर भी सेम हमने वही काम किया, सॉल्व किए, तो यहाँ पे आपके पास x की वैल्यू क्या आ रही है, 17/5। अब हमने इन दोनों को चेक करना है कि ये हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं या नहीं। मैं यहाँ पे x = 17/5 जो फ्रैक्शन वैल्यू आ रही है उसको चेक करती हूँ। आप लोगों ने x = 1 के लिए चेकिंग खुद करनी होगी, ठीक है। ये मैं इसलिए कर रही हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, कि अक्सर जो फ्रैक्शन के आंसर होते हैं वो थोड़े निकालने मुश्किल होते हैं, तो ये आपको समझ आ जाएगा। अब x इक्वल है आपके पास 17/5, इसको हमने पुट करना है इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 आपके पास ये थी, x + 5/2 x mod = 6।
x की वैल्यू दोनों साइड न्यूमिनेटर में भी होगी और डिनोमिनेटर में भी होगी, ठीक है। न्यूमिनेटर में x की वैल्यू क्या है 17/5 + 5 और यहाँ पर क्या आएगा 2 - 17/5। एलसीएम लेंगे दोनों साइड्स पे, देखें यहाँ पर फ्रैक्शन है तो 5 अगर आपके पास सिंपल है तो 5 के नीचे भी तो 1 एग्जिस्ट कर रहा है, जो हम लिखते नहीं हैं, हमें नज़र भी नहीं आ रहा होता, और 2 के नीचे भी आपके पास 1 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी फ्रैक्शन। फ्रैक्शन कैसे लेते हैं, एलसीएम लेंगे, ऊपर वाली टर्म का एलसीएम लेंगे 5 आएगा, नीचे वाले का भी एलसीएम क्या आ जाएगा हमारे पास 5। अब फ्रैक्शन सॉल्व करना आप लोगों को अब तक आ गया है कि 5 और 5 को हम डिवाइड करेंगे और जो आंसर आएगा उसको न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या आएगा 17। 1 को 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 1 और 5 को आपस में इस तरह से डिवीजन वाला काम करेंगे, जब 5 को अंदर रखेंगे 1 को बाहर रखेंगे तो 1 5 ज़र 5 आएगा, तो ये आपके पास 5 आंसर आया। 5 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 25। ऊपर की टर्म ये बन जाएगी, नीचे वाले को भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे तो आएगा 10 - 17/5 = 6। अब एडिशन करें 17 और 25 को ऐड करके 42 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 5, ये डिवाइडेड बाय 5 मैंने इस तरह करके लिख दिया। 10 - 17 करेंगे तो -7 डिवाइडेड बाय 5। अब ये 5 और ये 5 कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि दोनों कहाँ पर मौजूद हैं, डिनोमिनेटर में। यहाँ पर जब इस तरह की फॉर्म्स आपके पास बनती हैं ना कि ऊपर भी एक फ्रैक्शन फॉर्म हो, नीचे भी फ्रैक्शन फॉर्म हो और दरमियान में डिवीजन का साइन हो या डिवीजन हो रही हो, तो जो डिनोमिनेटर होते हैं वो अगर सेम होंगे तो वो क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। और अगर न्यूमिनेटर में कैंसलेशन होती होगी तो हम न्यूमिनेटर में कैंसलेशन कराएंगे। यहाँ पे डिनोमिनेटर हमारे पास सेम थे तो हमने इनको कैंसिल करा दिया। अब आपके पास फ्रैक्शन में क्या रह गया, -42/7। 7 को 42 पे डिवाइड करें 6 आएगा, -6 मॉड, तो -6 का मॉड किसके इक्वल है 6, तो 6 = 6 आपके पास इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपके पास दोनों क्या आ गए हैं, इक्वल आ गए। यहाँ तक आप लोगों के पास एब्सोल्यूट इक्वेशन का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक करेंगे एंड वो आपका होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का टॉपिक, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।